कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में क्रिएशन, सृष्टि की जो सृजन है उसका जो एक प्राइमरी क्रिएशन है जिसको सर्ग कहते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स और सब आते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग, यानी जब वो एलिमेंट्स फॉर्मेशन लेते हैं, रूप लेते हैं और एक्टिविटी करना चालू कर देते हैं, अच्छे बुरे बंधनों में तीन गुणों के प्रभाव में आने लगते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। यानी तीन गुणों जब तक एक्टिवेट नहीं होते तो जो एलिमेंटल एग्जिस्टेंस है उसको विसर्ग, और जब तीन गुणों के प्रभाव से क्रियान्वित होने लगता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, गुण जो है उसको कार्यान्वित करते हैं, तो उसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि कल हमने देखा कि कैसे बहुत सारे कैसे ब्रह्मा जी के रूप में वो आते हैं, तो कई कई ब्रह्मांडों में वो स्वयं ब्रह्मा बनते हैं, कई कई जगहों पे वो जो है ब्रह्मा जी जो परफेक्ट जीव है उनको अथॉरिटी दे देते हैं बनाने के लिए और आगे करने के लिए, और बुद्धि भी दे देते हैं, शक्ति भी दे देते हैं। उसी प्रकार अब वो अलग अलग योनियों को क्रिएट कर रहे हैं। वो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हर जीव के अपने अपने गंतव्य के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से उसको वैसा वैसा शरीर प्रदान किया जाता है। क्योंकि वो उसकी इच्छा है, भगवान का इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर भेदभाव नहीं करता है। आप बोलेंगे सर आई वांट, मेरे को एक सैंडविच चाहिए, ग्रिल सैंडविच, वो ग्रिल सैंडविच ला के देगा। आप बोलेंगे मुझे बिरयानी चाहिए, वो बिरयानी ला के देगा। आप बोलेंगे मुझे पानी चाहिए, पानी पानी ला के देगा। बेसिकली वो भेदभाव नहीं कर रहा है, ये टेबल पे ये लाया, वो टेबल पे वो लाया, नहीं। वो टेबल पे उसने जो मांगा और उसने उसका प्राइस पे किया, प्राइस पे नहीं करेगा तो बर्तन मांजने भी भेज देगा। तो वैसे भगवान कुछ नहीं करते, इनफैक्ट देने का काम भी वो माया करता, आगे आने वाला है, इसमें भी वो नहीं गिरते।
लेकिन वो सब माया भी एक्टिवेट करने की शक्ति वही देते हैं, उनके ही अंडर है, तो इनडायरेक्टली उन्हीं का नाम है। तो पॉइंट क्या है, भगवान सब सृष्टि बना के रखते आपके हिसाब से। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे यूज करते हो, आप क्या इच्छाएं करते हो, आपके माइंड में क्या है, वो मायने रखता है। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और कल हमने बहुत सारे योनियों को देखा, अलग अलग भारतीय लोगों के लोगों को देखा, इधर के लोगों को देखा, सब कुछ। आगे का श्लोक लेंगे, 3 गुण कैसे कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 41वां श्लोक। हरे कृष्ण। आकाश आगे लगता है, आवाज से प्रश्न। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकः तत्राप्यैकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याम्यां नाभ्यां स्वभाव उपहन्यते। According to the different modes of material nature, the mode of goodness, the mode of passion, and the mode of darkness, there are different living creatures who are known as demigods, human beings, and hellish living entities. O king, even a particular mode of nature being mixed with other two is divided into three, and thus each kind of living creature is influenced by the other modes and acquires its habits also. हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिलता है तो वह 3 में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। तो हमने पिछले श्लोकों में देखा, 4-5 श्लोक थे, याद है? उसमें हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ये सारा क्रिएट करते, तो सब कुछ क्रिएट करते, मनुष्य, देवता, भूत, पिशाच, ये वो, प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, सब पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, तैरने वाले, चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, सब बना देते हैं। अंडे से आने वाले, पसीने से आने वाले, गर्भ में आने वाले, बीज से आने वाले, सब बना देते हैं। इतना होने के बाद अब उनको ग्रेड करना है, अलग अलग जगह रखना है, तो ये 3 गुण जो है ये काम आते हैं। तो वैसे तो इस संसार को ही, महत तत्व को ही अंध तमस कहा जाता है। तमस यानी भगवान को भूलो तो आप यहाँ प्रवेश करोगे, यानी थिएटर में जाना है तो दुनियादारी सच्चाई भूल के वो मूवी को सच मानना पड़ेगा, वैसे तमस में आप आ गए। लेकिन फिर भी ये तमोगुण नहीं है, ये तमस मतलब अज्ञानता है। अब इसके अंदर जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो आप अगर सत्वगुण प्रधान है तो आपको देवताओं का योनि मिलेगा, स्वर्ग ऊपर। आप अगर रजोगुण प्रधान है तो मनुष्य योनि मिलेगा, और आप अगर तमोगुण प्रधान है तो प्राणियों का योनि मिलेगा। ठीक है? अब जैसे इसमें भी डिवीजन है, अगर आप मनुष्य योनि में यानी रजोगुण प्रधान है, लेकिन उसमें भी आप अगर सत्व प्रधान है, मतलब रजो तो आपका है ही, फिर उसमें सत्व आ गया तो आप ब्राह्मण बनिएगा। उसमें अगर रज में रज है, सत्व रज है, तो आप क्षत्रिय बनिएगा। आप में रज तम है, एक तो ऑलरेडी मनुष्य का रजोगुण है, उसमें रज और तम है, तो आप उसमें बनिएगा वैश्य।
गुण अपने आप आ जाएगा। उसमें अगर आपको तम है तो आप शूद्र बनिएगा। तो ये यहाँ पे, और अगर आप में शुद्ध सत्व है तो आप वैष्णव बनिएगा। शुद्ध सत्व यानी सब कुछ भगवान के कनेक्शन में कर देना। तो अब आप सत्व गुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो मायने नहीं रखता है। आप गरीब हैं, काले हैं, उसको मायने, वो ट्रांसेंडेंट हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है ये कैलकुलेशन है, यानी एक मोड से 3 और मोड बाहर आते हैं। तो सत्व गुण के 3 गुण है, 3 वो आ जाते हैं। जैसे देवताओं में भी सब सत्व गुणी है, सत्व गुण प्रधान है, लेकिन उनमें भी कुछ लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो बस है तो है। जैसे उनका काम होता है एंजॉय करना, उनको एंजॉय करने के लिए गए, तो वहां कुछ लोगों को अप्सरा बना दिया जाता है, और उस सूर्य के रथ जब दौड़ता है तो उसके सामने वो लोग नाचते हैं, अप्सराएं। हाँ? एक चतुर नार बड़ी होशियार करत श्रृंगार। हाँ, वो नाच नाच के, तो वो क्या है, वो सत्व में तम है। उधर कुछ है जो मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सत्व में वो रज आ जाता है। और उधर कुछ है जो ऋषि मुनि जैसे हैं जो तप करके निकलना चाहते हैं, तो वो सत्व में सत्व है। अब तम में आना है, तो तमोगुण में अगर आप देखेंगे तो प्राणी है और ये सब योनियां हैं, है ना। इसमें गाय, बंदर, ये सब सत्व माने जाते हैं। उसमें बकरी जो है वो एकदम तम माना जाता है, ऐसा। तो ये ग्रेडेशन है, यानी 3 और 3 से 3 कितना हो गया, उसमें भी और बन सकता है, तो ऐसे कलर की तरह है। ठीक है। 42वां श्लोक लिख। स एवेदम जगद्धाता भगवान धर्म रूप दृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वम तिर्यं नरसुर सुरादिभिः। He, the personality of Godhead, as the maintainer of all in the universe, appears in different incarnations after establishing the creation, and thus he reclaims all kinds of conditioned souls amongst the humans and non-humans and the demigods. वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में समस्त बुद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो यहाँ जैसे भगवान, आप देखिए, भगवान वराह के रूप में आए, वो तो एक शुक्र का रूप है, सुअर का रूप है। तो जो सुअर है शुक्र का रूप है, तो वो रूप जो है, लेकिन वो वर्शिपेबल है। हाँ? वो आजकल बॉलीवुड मूवी भी है ना, वराह रूपम। हाँ? वैसे जो भगवान का वराह रूप है, आप कभी विशाखापट्टनम जाइए, वहां विशाखापट्टनम में सिंहाचलम है, वहां एक्चुअल दर्शन अक्षय तृतीया को होता है, जहां उनका चंदन का लेप निकाला जाता है, और वो वराह नरसिंह का कंबाइंड फॉर्म है। तो वो दिव्य देशम है, वराह रूपम। तो भगवान वराह के रूप में आते हैं, मत्स्य के रूप में आते हैं, मछली के रूप में आके उद्धार करके जाते हैं। हाँ। तो ये यहाँ पे कहा गया, वो सारे जीवों को उद्धार करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से सभी जीवों के बीच में चले जाते हैं, लेकिन मूर्खतावश मनुष्य क्या करता है, उनको मनुष्य समझ बैठता है, क्योंकि वो आप में आ गए ना, आपकी तरह आ गए, तो आप उनको चीपली ले सकते हैं। तो जो चीपली लेंगे उनको चीप आउटपुट आएगा, जो उनको भगवान की तरह देख लेंगे वो समझ जाएंगे। कुंती महारानी बोलती है ना, माया जवनिका छन्नम अन्याधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तुम क्या कर रहे हो कि तुम हमारे बीच में हमारी तरह आ जाते हो, जैसे एक नाटककार नाटक करता है, लेकिन तुम क्या समझते हो, मैं मूर्ख हूँ, मैं जानती हूँ, तुम मुझे बुआ बोल देते हो, ये बोल देते हो, और देहात्म बुद्धि में डालने का प्रयास करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ आप ईश्वर है, परम ईश्वर है। तो कौन सा श्लोक है, सुमित जी म्यूट कर लीजिए, इसे बोलने की बात नहीं। तो कौन सा श्लोक है वो, अब उनका श्लोकस खोलना पड़ेगा मेरे को, कुंती महारानी के। कौन सा श्लोक है वो जिसमें वो बोलते हैं कि आप सुप्रीम है, मैं आप मुझे उल्लू नहीं बना सकते, वो भी एक है। ये नटो नाट्य धरो जाता है क्या, जो कि मैं बोलता हूँ, एक मिल गया तो ठीक है। पहले भी श्लोक याद नहीं आ रहा, एक्चुअली एक लाइन आ जाएगा तो आ जाएगा।
लेकिन वो ये कि वो एक है, मैं बता रहा हूँ आपको, नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, हाँ, नमस्ते पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। अरे प्रभु, आप परम ईश्वर हो, आप ही अंदर और बाहर स्थित हो, मेरा आपको नमस्कार है। फिर वो माया जवनिका चन्नम अन्यादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। हाँ, आप जो है नटो नाट्य धरो यथा, नाटक करते हो हम जैसे मनुष्य होने का, और हमको फंसा लेते हो। तथा परम हंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। देखो यहाँ आ गया, वेरी गुड। वो कह रहे हैं तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम। अरे ये मुनि और परमहंस को समझते समझते आपको समझ समझते जिंदगी बीत गया। हाँ, तो और भक्ति योग ही एक है जिसके सब आपको समझ सकते हैं। तो मैं आपको क्या, मैं तो स्त्री हूँ। एक मिनट देना, एक लड़का रास्ते में है, कॉल आ गया। हाँ, कहा। माफ करिएगा। एक लड़का है जो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो चाहता है कि अपना जीवन वो शास्त्रों को पढ़ने में टोटली दे दो। सब आ रहा है घर वालों के सब, स्टेशन पे फंस गए। तो यहाँ कह रहे हैं तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। अरे परमहंस और मुनि नहीं समझ पाए आपको, ये तो भक्ति योग है, इसके विधान में कोई समझ पाएगा आपको। अब उसमें भी हम स्त्री हैं, हम क्या समझेंगे। मोबाइल में लेंगे, आगे खोलो ना, ऊपर ऊपर कर स्क्रॉल। ये भी भूल गए, नीचे स्क्रॉल कर दिए, ऊपर ऊपर मतलब वर्सेस ऊपर लाओ, हाँ। फिर ये जो हम गाते हैं कृष्णा वासुदेवाय, चलो ये सब ठीक है। तो बेसिकली कुंती महारानी कह रही कि आप हमको ऐसा भ्रमित कर देते हो, तो नॉर्मल व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मुझे एक साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, ये दिक्कत है। ठीक है, 43 ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानि कमीवानिलः। Thereafter, at the end of the millennium, the Lord himself in the form of Rudra, the destroyer, will annihilate the complete creation as the wind displaces the clouds. तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपुष्ट सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तो जैसे हवा आता है और बादल थोड़ा डिस्पर्स हो जाते हैं, आप देखेंगे पहाड़ों में आपको दिखाई देता है स्पेशली, वैसे भगवान स्वयं जब समय एंड हो जाता है, साइकिल का टाइम, मतलब टाइम तो उसके अंदर ही है, तो भगवान क्या करते हैं अपने रुद्र रूप से। अब ध्यान देखिए, रुद्र कौन है? स्वयं भगवान। यहाँ हम शिव विष्णु ये सब में लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ क्लियर लिखा है कि रुद्र रूप जो है भगवान का स्वयं का रूप है। वो अपने स्वयं के रूप में वो उसको उद्धार कर देते हैं, हटा देते हैं सारा। हाँ, शिव के रूप में आके तांडव करते हैं। ठीक है, 44वां श्लोक आता है, क्रिएशन हुआ, सब कुछ आए, फिर वो बादलों की तरह सब गायब हो जाते हैं, क्रिएशन ही खत्म हो जाता है। सब बनता है, बहुत समय तक रहता है बाद में, लेकिन कल्प का अंत आता है, यानी ब्रह्मा जी एक दिन आता है तो प्रलय आता है। फिर दूसरा है जब मनवंतर आता है तो हल्का सा संध्या में प्रलय आता है। युग में युग संध्या होते हैं, युग में अलग होता है तो थोड़ा चेंजेस अलग होने लगते हैं। फिर एक है कि जब ब्रह्मा जी का ही आयु खत्म हो जाता है तो पूरा का पूरा विलय हो जाता है, फिर क्रिएट होता है। तो 44 क्या बोलते हैं? अच्छा वो नजदीक में है, हाँ, ले ले यार। हो गया ना, बात करिए, हम जा रहे हैं।
ब्लैक बॉर्डर चौक पे। हाँ ठीक है, तो वो पीछे तो बस कांटेक्ट पे मिलता है। मेरे को तो भेज देना, मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, मेरे में व्हाट्सएप नंबर है उनके हाँ। पास, मैं ऐसे कर दूंगा आपको, मिस कॉल दूंगा। 44 इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेथं नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूरयः। The great transcendentalists thus describe the activities of the Supreme Personality of Godhead. But the pure devotees deserve to see more glorious things in transcendence beyond these features. बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखिए, जनरली अब कोई भी क्रिएशन देखेगा, यानी सृष्टि की रचना को देखेगा, तो स्वाभाविक है कि अरे माय गॉड, भगवान महाविष्णु रूप में आते हैं, फिर गर्भोदक्षाय में आते हैं, फिर विराट रूप में अंदर क्रिएशन करते हैं, फिर ये सारे एनर्जीज उन्हीं के हैं, जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सब वही है। ओ माय गॉड, मेरे लॉर्ड इतने ग्रेट है। लेकिन ये जो है ना, ये दर्शन भक्तों का नहीं होता है। दर्शन नहीं होता मतलब भक्त जो है ना, वो ये समझ तो जाते हैं, इसके पीछे नहीं भागते, वो भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। वेणुम कोणंदमरविंद दलायताक्षम बरहावतम करली है, कमल कमल नयनम। कृष्ण का एक फोटो लगाओ ना, एक सुंदर सा फोटो, कमल नयनम, मधुर बैन, स्वीट स्माइल। स्माइल भी भगवान का किलर रहता है। भगवान देखते हैं ऐसे, स्माइल देते हैं, बोल देते हैं और सारा हंस देते हैं। भगवान आपको देख के हंस देते हैं, तू छोड़ के गया ना ऐसे लगा मेरा माया, हाँ, ऐसे हंस देते हैं। ये देखिए, सुंदर है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। चलो एक ऐसी गा लेते हैं, ये तुकाराम महाराज, सुंदर ते ध्यान। ये आए देखिए, ये मराठी में है, बहुत सुंदर है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटावरी ठेवुनिया। कर को कट के ऊपर, यानी कमर के ऊपर, करकटावरी ठेवुनिया ठेवुनिया। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, तुळशी हार गळा कासे पितांबर, तुळशी हार गळा कासे पितांबर। आवडे निरंतर हे तेची रूप, आवडे निरंतर हेची रूप। इसमें तेची लिख दिया, हेची रूप है, हेची भी होगी। यही रूप उनको पसंद है। हाँ, आपका ये रूप कितना सुंदर है, तुकाराम महाराज कहते हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, हाँ, मकर कुंडले तळपती श्रवणी। ये देखिए, यहाँ जो भगवान का जो कुंडल होता है, उसमें शार्क होता है, शार्क। तो का वो जो विठल जी का फोटो लगाएंगे तो आपको दिखेगा। मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। कंठ के पास कौस्तुभ मणि है आपका। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, बहुत सुंदर है, ज्यादा नहीं, आपका मुख सुंदर है, इधर एक कौस्तुभ मणि है। हाँ, आपके यहाँ पे, हाँ, मकर कुंडल है, कुंडल जो है उसमें मकर है, मकर यानी शार्क। जो कह रहे, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख। तुकाराम महाराज कह रहे, देखिए सुंदर विठल जी का दर्शन देखिए,
तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख। हाँ, यही मेरा सुख है, कुछ नहीं, बस विठ्ठल जी का दर्शन करना। पाहीन श्रीमुख आवडीने। हाँ, आपका जो श्रीमुख है वे बहुत प्यार से देखना चाहते हैं। हाँ, पाहीन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। सुंदर भगवान खड़े हैं ईंट पे, स्माइल दे रहे हैं। देखो उनके स्माइल से पता चल रहा है, उनके स्माइल से पता चल रहा है कि वो हंस रहे हैं। तो बेटा तू फंस गया था, आ मेरे चरणों में सर रख, निकल इधर से पगला, कहाँ माया जाल में फंस गया। हाँ, वो एक सॉन्ग है ना, भक्तिनाथ ठाकुर का एक सॉन्ग है, वो कहते हैं आर के नो माया जाले। देखते हैं, माया जाले, बहुत सुंदर सॉन्ग है, देखते हैं। गाना आया तो आया, नहीं तो हवा में तो गा ही सकते हैं। आप लोग क्या मेरे स्टूडेंट है, गलत भी गाया तो एडजस्ट करिए। आर के नो माया जाले पड़ितेछ जीव मीन। हाँ, जैसे मीन यानी मछली, एक मछली होती है, वो कैसे है, जाल में फंस जाती है, दाना खाने जाती है और जाल में अटक जाती है। वैसे तुम भी ये दाना खाने आ गए, भोग प्रवृत्ति का, जाल में फंस गए। आर के नो माया जाले पड़ितेछ जीव मीन नाही जान बद्ध होए रबे तुमी चिरदीन। इसका फॉन्ट बड़ा कर दो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। तुम नहीं समझे कि ये कितना बड़ा जाल है, और चिरदिन यहाँ रह गए, बहुत समय यहाँ रह गए बेटा, बहुत ज्यादा रह गए, निकलो निकलो यहाँ से। अति तुच्छ भोगासी बंदी होए माया पासे। ये अति तुच्छ भोगों में तू फंसा है, हाँ, बंदी हो गया है माया के पास में। वो एक डायलॉग है ना, कौन सा डायलॉग है वो, अमरीश पुरी का, वो बोलता है क्या कि वो तेरा, अब तेरा दोस्त कभी नहीं आएगा, वो उस चुड़ैल के माया जाल में फंस गया है। वो एक आता है, अमरीश पुरी बोलता है वो एक, तो वो नागिना उस नागिन के जाल में फंस गए। वैसे ये नागिन है, माया देवी जो है, बुलाती है, प्यार से बुलाती है, बहुत प्यार से हमारा आतिथ्य सत्कार करती है, हमको ब्रह्मा बनाती है, हमको यहाँ अप्सराएं देती है, यहाँ सुंदर कन्या देती है विवाह करने के लिए, उसी के चक्कर में काम भी करवाती है, और फिर जूते गोते खिलाती है, और पता भी नहीं चलने देती कि तुमको फंसा लिया है। इसलिए बड़े बड़े लोग बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का। तो कह रहे हैं अति तुच्छ भोग आशे बंदी होए माया पासे रोहिले विकृत भावे दंड जथा पराधी। वो कह रहे हैं कि तुम आध्यात्मिक होने से तुम क्या होगे, जैसे तुम एक डिसोबीडियंट बंदा बन गए हो, हाँ, बात ही नहीं करते हो, तो तुम्हें दंड तो देना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें दंड हो रहा है। देखो आर की माया जले पड़िते चो जीव मीना एक न भक्ति बोले कृष्ण प्रेम सिंधु जले। यहाँ के भक्ति के बल पे कृष्ण प्रेम के सिंधु में आओ, इस बड़े सागर में आओ, भगवान के प्रेम के सागर में। क्रीड़ा कोरियाना से थाको तुम कृष्ण दीना। क्या करो कि यहाँ आके भगवान के सेवा में ठहरो और क्रीड़ा करो, आनंद लो। तो जो भक्त होता है ना, वो ये सब आनंद लेता है, तो उसको ये फर्क नहीं गिरता है ये क्या है, ये इतने सारे योनियां, इन्हें कहाँ भटकना है। और भगवान इतने बड़े क्रिएटर हैं, क्रिएटर का भी वो लोग, हाँ ठीक है,
तो ये अपने प्रेम का रस का बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने पूरा पर्पट में लिखा है, द प्योर ड्यूटीज ऑफ लॉर्ड thus undergo a practice of that devotional service of the Lord during the manifestation of creation and take full advantage of the manifestation by qualifying themselves to enter into the kingdom of God. हाँ, इसलिए भक्त जो है इसका फायदा उठाते हैं और इस क्रिएशन को भगवान की सेवा में लगा के एकदम उत्साह पूर्वक। हमको चिंता किस बात का होना चाहिए? हाँ, क्या बात का चिंता है बताओ? ये दुनिया ना आपने बनाई ना आप बिगाड़ोगे। क्या चीज का आप क्रेडिट ले रहे हो? क्या चीज का आप ब्लेम ले रहे हो? कई लोग ब्लेम में जीते, मेरे वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया। अरे मूर्ख, तू किया ही क्या? काल कर्म स्वभाव प्रकृति के गुण ये कर रहे हैं, तू करता ही क्या है? मूर्ख, रो किस बात का रहा है? न तू ब्लेम लेने लायक है, न तू क्रेडिट लेने लायक है। तू एक माया जाल में फंसा है, उठ निकल। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ, उठ। अब यहाँ पे 18वां अध्याय के 55वां श्लोक कोट किया प्रभुपाद ने, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। एक बार कोई मेरी इन बातों को समझ जाए तो वो अनंत के लिए वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा, एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। निकल जाएगा जब उसको समझ में आएगा कि कृष्ण सब संभाल रहे हैं, मैं कोई नहीं हूं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो अगला जो श्लोक है हम लेंगे वेदों। अभी क्या है कि थोड़ा वेदों के कुछ तत्व ज्ञान है जिसका खंडन, तत्व ज्ञान है जो लोग गलत धारणा लगाते हैं, उसका खंडन अगले श्लोकों में है, उसको कल लेते हैं। बहुत अच्छा है वो एक्चुअली 4-5 श्लोक एक साथ, वो अच्छा लगेगा लेने में, तो कल ले लेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भगवान का क्रिएशन है, तो भगवान के क्रिएटर के रूप में से ज्यादा उनके श्याम सुंदर रूप में और लीला रूप में भक्त जो है ज्यादा ध्यान देते हैं। तो कल एक्चुअली हमारे करुणावतार अपने हमारे प्रभु जी है जो जानकारी रखते हैं, आप लोगों को कल जानना था ना, भूत पिशाच ये वो क्या कैटेगरी होते हैं, तो थोड़ा ज्ञान बताएंगे। आला करे केदार, करुणानिधि जगन्नाथ प्रभु नाम है इनका। प्रभु जी बताइए कुछ ज्ञान, अनम्यूट करिए और 5 मिनिट में बताइए, ठीक है? हरे कृष्ण. नाही ते कोणाचे प्रश्न काय होते ते विचारते. प्रश्न काय नाही, थोडासा सगळ्यांना सांग की काय असतं हे भूत, काय असतं पिशाच, काय असतं हे, बाधा काय असते, हे कसं कसं घडतं, 5 मिनिटात सांग, नाही तर घाबरतील लोक जास्त राहिलं। ये आप सबके जानकारी के लिए, क्योंकि अभी वो वर्ष आया ना जिसमें कल के वर्ष में आया था कि भगवान ने मनुष्य बनाए और देवता बनाए, फिर भूत पिशाच ये वो सब बनाए, तो आप लोगों को वो वाला कैटेगरी कम मालूम होते, वो आपके आसपास होते, तो प्रभु जी बताएंगे। आता कसं आहे, भूत पिशाच ब्रह्मराक्षस, बोलिए। नहीं, हिंदी में बताता हूँ कि जैसे कि भूत होते, पिशाच होते. इसमें हरे कृष्ण प्रभूजी, मला याच्यात एक प्रश्न अजून ऍड करून विचारायचा आहे की मग याच्यात मनाचे भाव कोणते कोणते असतात? आपण म्हणजे मूर्खपणा काय आहे आपला, की आपण काय समजतो ह्याला, म्हणजे जे खरं काय आहे आणि खोटं काय आहे? ठीक आहे, ते आता प्रभूजी थोडं सांगतील, मग आपण बघूया पुढे. येस, आता ते कसं भूत पिशाच ब्रह्मराक्षस, भूत पिशाच ब्रह्मराक्षस जीन वगैरह आदि ऐसे अनेक ऐसे प्रकार होते हैं भूत पिशाच के. तो जैसे कि अभी अकाल मृत्यु बहुत बढ़ रहे हैं, तो जो बुरी शक्तियां है उनका जो अभी स्टेज है वो ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा बुरी शक्तियों का जो है ना, उनका जो ग्रुप है ज्यादा बढ़ रहा है. जैसे कि हम सोचते हैं कि एक जगह कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वही फिर से एक्सीडेंट होने लगता है. मतलब कौन सा भी अच्छा ड्राइवर हो या कुछ भी हो, उसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट पॉइंट बन जाता है, कोई सुसाइड पॉइंट बन जाता है. तो ऐसे जगह पर अगर हम कभी दूषित मन से या हमारी शरीर शुद्धि नहीं, दूषित शरीर से अगर हम कहीं पहुंच जाते हैं वहां पे, तो वैसे जो स्वभाव के जो पिशाच है, भूत प्रेत है, जिनके वही ग्रुप में वो मिल गए तो हमारे ऊपर आ जाते हैं.
तो एक है कि अगर हम उनके टाइमिंग पे, हमारे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अगर उनके टाइमिंग पे हम उस जगह पे चले गए तो पिशाच बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा हमको हो जाती है। और उसके अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि हमारे आंखें जो है वो धुंधला देखने लगती है और हमें आलस आने लगता है। हम कोई भी भगवान की साधना नहीं कर सकते और हम ऐसा लगता है कि हमको कोई और कंट्रोल कर रहा है। और हमें पता चले या ना चले, और सामने वाला कहने लगता है कि अभी आप कुछ और कर रहे हो, मतलब आप हो ही नहीं, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो उसके ये लक्षण है। तो ऐसे होने के मार्ग तो बहुत है। ये तो हम उस जगह पे जाएंगे या कहीं बेटा, हमारे कोई गलती है। हमको आ, ये भूत कैसे होते हैं, ये कहाँ जाना आना वो छोड़ दो। भूत क्या हम्म। होते हैं, पिशाच क्या होते हैं, इनमें फर्क बताओ। और अलग अलग जो ये क्या है इसमें लिखा है, वो अलग अलग कैटेगरी जो उसमें होते हैं उनमें क्या होता है, कैसा होता है वो बताओ, वो कैसे जब दिखते कोई अतृप्त इच्छा रखता है ना, जो अतृप्त इच्छा रख के मर जाता है, वो भूत के योनि में चला जाता है। भूत या पिशाच के योनि में चला जाता है। तो भूत से पिशाच जो होते हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि प्रमोशन हो जाता है उनका उस योनि में रह रह के। तो अगर किसी ने सुसाइड कर दिया ना, तो जिस टाइमिंग पे उसने सुसाइड कर दिया ना, उसी टाइमिंग के घूम के वो दिन या वो जब समय आता है ना, तो हर रोज उसको वही मरने का जो वेदना है ना, जो तकलीफ है, रोज झेलना पड़ता है। तो वो झेल झेल के उसमें अगर योनि में टिक जाता है तो पिशाच बन जाता है। पिशाच से अगर वो आगे चला जाएगा तो उसमें भी पोस्टिंग रहता है। जितना जिसका अच्छा बोलते हैं ना सेवा रहेगा, उसमें लोगों को डराने का है, बचाने का है, तो उसमें उसका पोस्टिंग हो जाता है। अगर कोई ब्राह्मण है जिसका मतलब शिखा रखा हुआ है और जिसका मतलब दीक्षा हो गया है, बहुत अच्छा मतलब भक्त है, तो भी उसका इच्छा बहुत तीव्र है और आसक्ति तीव्र है और मर गया और किसी कारण से वो भूत योनि में चला गया, तो उसका पोस्ट ज्यादा बड़ा होता है। वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। फिर ब्रह्म राक्षस को निकालना या उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे तांत्रिक उसको पकड़ने का कोशिश कर सकता है। तो ब्रह्म राक्षस ज्यादातर वैष्णव अपराध करेगा या कोई आसक्ति रखेगा तो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा मरने के बाद। तो ब्रह्म राक्षस को अगर हम कोई श्लोक सुनाएंगे, कोई वेद पढ़ के सुनाएंगे, कोई भी कुछ भी सुनाएंगे, तो हमको उससे अच्छा सुनाएगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर रहता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस को पकड़ना या उसको मारना किसी का बस का बात नहीं होता। तो इसमें कैटेगरीज होते हैं, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, जिटिंग होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, जिन होते हैं। तो ऐसे अलग अलग जाति होती है उनकी भी। और अगर उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे तो हमें 10 दिन भी पूरे नहीं होंगे। तो हर एक का जो इच्छा होता है उसके हिसाब से ही ये भूत योनियों में भटकते रहते हैं और फिर उनको अच्छा लगना लगता है। जैसे कि अगर हम मनुष्य हो गए हैं तो अभी हमको मनुष्य बन के जीना अच्छा लग रहा है। कोई हमें मार के मुक्ति दे रहे हैं तो हमको नहीं चाहिए वो मुक्ति। हम बोलेंगे नहीं नहीं, बाद में देखेंगे, थोड़ा हमारा ये रह गया वो रहेगा। तो उनको भी भूत योनि में रहना फिर बाद में अच्छा लगता है। जैसे किसी भी सुनसान जगह में वो जाके या गंदी जगह में बैठ जाते हैं, तो वहां कहीं नया रहने आएगा कोई व्यक्ति, तो उसको मार मार के वो भगा देंगे, क्योंकि वो वही ठहर जाते हैं। तो ऐसा उनका मतलब उनका भी ग्रुप रहता है। जैसे व्यक्त व्यक्त दुनिया है, प्रभु जी बताते हैं प्रवचन में। तो उनकी जो दुनिया है वो अव्यक्त होती है, पर किसी समय पे वो व्यक्त हो जाते हैं, मतलब दिखने लगते हैं हमको। एक टाइम रहता है पर्टिकुलर, ऐसा मतलब अमावस हो, पूर्णिमा हो, तो एक ग्रहण हो, तो ऐसा एकदम परफेक्ट जो ऐसा नक्षत्र बनते हैं उनके हिसाब से, तो उनको छूट दी जाती है। तो उस टाइम उनकी ताकत ज्यादा रहती है, तो हमें वो प्रकट हो जाते हैं, दिखने लगते हैं वो। अगर हमारे भाग्य में हो और हम ऐसी जगह उस टाइम पे चले गए तो फिर हमारा बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पर ये जितने भी सब शक्ति है, ब्रह्म राक्षस से लेके ये भूत पिशाच तक, जिन तक, ये जितने भी इनके कैटेगरी है, तो ये सब जो है वो हनुमान जी से बहुत डरते हैं। तो इसलिए हम हरि नाम ले रहे हैं, तो हमारा रक्षा तो हनुमान जी वैसे भी कर रहे हैं। पर अगर हमारी गलती है, अगर हम दूषित है, शरीर से शरीर शुद्धि नहीं है, आत्म शुद्धि नहीं, तभी ये पकड़ते हैं। तो अगर हम ऐसा डरेंगे नहीं थोड़ा भी, तो ये पकड़ेंगे पक्का आपको। ऐसे बहुत सारे इनके कैटेगरीज है। अभी मैंने बहुत कम शब्दों में बताया, क्योंकि प्रभु जी ने बोला कि थोड़ा सा बताओ, इसलिए। यस।
और तो ये ब्लैक मैजिक करके भी छोड़े जा सकते हैं आपके, जो ब्लैक तंत्र मैजिक क्या विद्या थोड़ा करते बताओ, हैं। ब्लैक मैजिक का कुछ कैटेगरी बताओ, कैसे यूज होते हैं ये, भूत ब्लैक, पिशाचों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बताओ थोड़ा हाँ सा तो ज्ञान दो। उनका 11 11 पूर्णिमा, एक छोटा सा बताता हूँ मैं कि 11 पूर्णिमा और 11 अमावस को अगर कोई सिद्धि कर लेता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल जो बड़े बड़े हठ योगी या बड़े बड़े तांत्रिक बनाते हैं, उनसे लेके कोई सिद्धि कर लेता है, तो किसी भूत पिशाच को, ब्रह्म राक्षस को या जिन को इतना सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता, पर कोई कोई तांत्रिक कर लेता है, हजारों में एक। तो उसको सिद्ध करके अगर किसी पे छोड़ा जाए तो वो पक्का मरेगा, क्योंकि उसका उतना शक्ति नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण पे नहीं छोड़ा जा सकता या किसी भक्त पे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति हो तो उसका शरीर है तो वो कभी ना कभी तो दूषित रहता है, मन से तन से कभी ना कभी रहता है। इंसान है तो गलती करेगा, तो उस टाइम वो पकड़ लेते, वो घात लगाए रहते कि कब ये दूषित हो जाए, इसका कॉन्शियसनेस खराब हो जाए और हम उसको पकड़ ले। तो पकड़ लेता है तो धीरे 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 भक्ति कम हो जाता है उसका, फिर वो भक्ति की ओर नहीं जाता, फिर वो जाता है प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा क्या, भक्ति नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो जो सिद्ध योगी है, जो अच्छे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो उसको देख के, उसके लक्षण देख के समझ जाते हैं कि उसको कुछ बाधा हुआ है, तो वो बता देते हैं। फिर वो उनको जब अंतर्धान में देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। तो बहुत उसमें कैटेगरीज है कि ब्रह्म राक्षस छोड़ा है तो क्या विधि करना चाहिए, अगर पिशाच छोड़ा है, भूत छोड़ा है, तो किसी का अगर आपका कोई चीज छूट गया कहाँ पे, आपका टूथब्रश हो या आपका कोई कपड़ा हो या कुछ भी हो, या आपका फोटो भी मिल जाए, आपका गोत्र भी मिल जाए, नाम मिल जाए, तो उस पे भी वो मंत्र तंत्र करके आपको कर सकते हैं। या सबसे बढ़िया उसका मार्ग होता है खाने का, इसलिए हम भोग लगा के खाते हैं भगवान को, पाप नष्ट करके। तो अगर हमारे खाने में कुछ मिलाया जाए, ऐसे कोई भी आ जाएगा आपके पहचान नहीं, प्रभु जी ले लो प्रसाद, प्रसाद है, हाथ पे रख के चला गया, तो समझ लो आपने खा लिया, आपका भावना तो अच्छा था, पर अगर उसमें कुछ मिलाया गया तंत्र मंत्र से, तो फिर आपका काम हो जाएगा फिर उसमें। तो इसीलिए अगर कुछ भी खाना है तो जो भगवान के कृपा से भोग लगाकर और भगवान का स्मरण करके खाना चाहिए, चाहे कितनी भी भूख लगी हो। अगर हम किधर भी खाएंगे तो उसकी भावना तो उतरी रहती है, वो अलग बात है। पर किसी ने अगर हमको मारने की ठान ली है या फंसाने की ठान ली है, तो फिर हम वो खा लेंगे प्रसाद समझ के, या किसी और ने दिया हुआ खा लेंगे उसका मन रखने के लिए, तो उसका तो मन रखेंगे आप, पर आपको फिर रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए खाने से पहले सोचना चाहिए बहुत बार। ये खाने से और हमारे वस्तु जो होती है, मैंने आपका कपड़ा हो गया, ये हो गया, तो उससे तंत्र मंत्र बहुत भयानक हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि नजर बाधा रहते हैं, पिशाच बाधा रहते हैं, करनी बाधा रहते हैं, भूत बाधा रहते हैं, इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। पर इसका परफेक्ट नॉलेज बहुत कम लोगों को है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता तो आधा करके छोड़ लेता है। वो तो मरेगा पूरा तो वो ठीक रहेगा, पर आधा करके छोड़ेगा तो और भयानक हो जाता है। मतलब उसको जन छेड़ के छोड़ दिया तो और भयानक हो जाता है। तो उसका जो भी ये है ना चीज है ना, उसको ठीक तरह से समझ के करना चाहिए। और जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो उसके पास ऐसी चीजें आती ही नहीं। और हम बोलेंगे नहीं ये भक्त को तकलीफ हुआ, वो भक्त को तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं। हमको लगने से क्या फर्क कि हम शुद्ध हैं, हम शुद्ध होने चाहिए ना। तो हमको लगता है कि नहीं हम भक्त बन गए, ऐसा नहीं। हम कभी जब भी दूषित हो जाएंगे ना, तब वो पकड़ लेता है। पर अगर हम मन से हृदय से भक्ति करने लेंगे, गुरु का चरण पकड़ेंगे, तो हम छूट जाते हैं उससे, कोई ना कोई मार्ग मिल जाता है जिससे आप छूट जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे विषय हैं। तो कभी प्रभु जी बताएंगे आपको, उस पे एक लेक्चर रखेंगे प्रभु जी तो बताएंगे बहुत सारे वे, मुझसे ज्यादा प्रभु जी जानते हैं, पर मुझे प्रभु जी ने मौका प्रभु दिया जी, इसलिए बताया। प्रभु जी क्वेश्चन था, नरसी कवच पहनने से फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा। नरसी कवच पहनने से पक्का फर्क पड़ेगा। पर अगर कोई भी कवच पहन के, अगर मैं बता रहा था आपको कि अगर हम दूषित हो है उस टाइम, जैसे कि हम नहाए नहीं है, जैसे कि कोई मतलब हमें मतलब कोई बोलते हैं ना घर में कोई मर गया तो 13 14 दिन ये होता है, पूरा मौतम रहता है घर में, या कोई बच्चा पैदा हो गया तो भी, ऐसे बहुत सारी चीजों में हम दूषित रहते हैं।
तो उस टाइम नामस्मरण ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं। फिर कभी कभी हम डिप्रेशन में भी रहते हैं, कभी संग कर दिया, कुछ हो गया तो दूषित हो गए और किसी जगह पर चले गए, तो फिर वो मतलब कवच का भी वो अपराध हो गया ना। फिर वो काम नहीं करता कोई भी कवच। तो उस टाइम वो पिशाच मतलब घात लगाए रहता है, तो वो घुस जाता है अंदर। फिर आप अपने आप निकाल के फेंक दोगे सब, जो भी है, माला है, कवच है, सब फेंकने लगोगे। फिर वो आप सब फेंक के नहा लोगे, फिर आपका बॉडी उसका होगा। फिर कोई बोलेगा आपको भक्ति करो, बोला अब सब बकवास है, मैं समझ चुका हूँ, ये भक्त वेक्त सब पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं करना। तो ये आप नहीं बोल रहे होते, तो आपके दिमाग पे चढ़ गया होता है। मतलब आपका जो ओरा रहता है उसके अंदर रहता है वो। जब वो अंदर चला जाता है पूरी तरह, आपके खून में मिल जाता है ना, तो फिर आपका आवाज बदलने लगती है, आप सब पूरा बॉडी बदल जाता है आपका। फिर लोग आपके लिए कोई देखते हैं निकालने के लिए, निकालना चाहिए, या कोई आपको पागल के अस्पताल में लेके भर्ती करवाता है। दो ही चीजें होती है, दूसरा कुछ नहीं होता। प्रभु जी, फिर नाम स्मरण अगर हम सपोज कीजिए हम किसी दूषित स्थिति में से हम नहाए नहीं है, या फिर घर में सूतक है, या फिर घर में कोई बच्चे जन्म लिया है, तो उस वक्त अगर हम नाम जप करते रहें तो फिर हमें शुद्धि माना जाएगा ना नाम स्मरण के प्रभाव से? तो हाँ, पक्का माना जाएगा, क्योंकि नामस्मरण के लिए तो कोई विधि है ही नहीं ना। नाम का हाँ, महिमा इसलिए। बताते हुए प्रभु जी ने कई बार बताया है कि जी जी। नामस्मरण करने के लिए कोई विधि है ही नहीं। हम्म। क्योंकि नामस्मरण तो हम कभी भी कर सकते हैं, टॉयलेट में भी जी कर सकते हैं, वैसे नहीं करना जी। चाहिए कि उसका एक तरह पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर हम मुंह बंद करें तो मन में कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। हाँ, मन के अंदर अगर कर सकते हाँ, हैं, कर प्रभु जी सकते हैं। बताते हैं। प्रभु हाँ, जी बताते हैं, तो क्योंकि नाम अगर का प्राण महिमा टॉयलेट जो में ही है, छूट गए तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? ऐसे ना, तो नहाते वक्त अगर टॉयलेट में अगर कोई किधर भी हमारे प्राण छूट सकते हो, कोई हमारे पास गारंटी वारंटी कार्ड तो नहीं ना, तो इसलिए हमको नाम तो हमेशा लेना चाहिए। प्रभु जी सटल और बॉडी प्रभु को जी, भी। बच्चों के लिए क्या करें फिर? जैसे हम तो चलो बड़े हैं, हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गार्डन में खेलने जाते हैं, इधर उधर खेलने जाते हैं, तो उनके लिए क्या करें? उनके क्योंकि लिए आजकल जैसे बच्चों के ऊपर भी बहुत लोग इम्पैक्ट करते हैं, इन सब चीजों को बहुत जल्दी टारगेट करते हैं हाँ, बच्चों को। बच्चे को ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को तकलीफ होगा तो आपको अपने आप हो जाता है। जी जी। और हर एक तंत्र मंत्र का ये नहीं रहता कि आपको मारा जाए। बहुत मतलब 99% आपको तकलीफ देने के लिए किया जाता है, पर अगर कोई कंट्रोल सह के नहीं लिए। पाता तो वो मर जाता है। जी। तो ऐसे फिर तो उसके बच्चे लिए को, क्या करें प्रभु जी, जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए? हाँ, बच्चे तो शुद्ध रहते, तो आप उनको नरसिंह कवच पहनाइए, या भस्म कवच पहनाइए, या उनको मतलब मंत्रों से अलग अलग यज्ञ और उनके ऊपर से नाम से दान करवाइए, तो उनकी रक्षा हो जाइए। तो दूसरा कोई नहीं, वो तो शुद्ध ही रहते मन से, तो वो कवच पहनेंगे तो उनका कवच भी कभी दूषित नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक उस स्तर पे गए ही नहीं ना। नहीं, जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं प्रभु जी, 12-13 साल के, 14 साल के, तो वो बच्चे उतना आज की डेट में शुद्ध भी नहीं है। नहीं है, उनके मन नहीं है, में वो भी वो तो छोटा मोटा जेलेसी फैक्टर और वो सब तो चलता ही रहता है, वो कंपटीशन आता ही वाली रहता है, चीजें। तो फिर क्या, नरसिंह कवच पहना के और उनसे थोड़ा बहुत साधना करवाना ही पड़ेगा आपको। नहीं करेगी तो हर एक जीव का प्रारब्ध अलग है ना, तो कहीं जी। ना कहीं तो अटकेगी। ये सटल और बॉडी प्र- को भी कवर करता है क्या प्रभु? हाँ, सटल सूक्ष्म शरीर को भी कैप्चर कर लेता है क्या? हाँ, पूरा पूरा। पहले तो वो आपके ओरा में आता है, बाहर होता है आपके, फिर आपका तेज जो है ना खत्म होने लगता है धीरे धीरे। फिर आपका जो मन बुद्धि है ना उसको पूरी ग्रास लेता है, मतलब आप कर ही नहीं पाते कुछ ऐसा, जो आपने सोच लिया ना तो आप नहीं कर पाते, आप उल्टा कुछ मतलब कर देते। हमारा मन भी उसके वश में हो जाता है, ऐसा होता है क्या? पूरा पूरा वश में हो जाता है। हम मन से ठान लेते कि चलो आज हनुमान जी के मंदिर में जाए, नारियल फोड़े और थोड़ा बहुत उधर जाके हनुमान चालीसा पढ़े, तो वो आपके मार मार के आपको कब्रिस्तान ले जाएगा किधर बैठने के लिए। हम बोलेंगे ये क्या हो गया, मतलब मैं एक सोच रहा हूँ, एक कर रहा हूँ, एक तो मतलब ये क्या हो क्या रहा है, आप क्योंकि सोच नहीं पाओगे। वो भी सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहते हैं ना, उनका भी मन रहता है, हमारा भी मन बुद्धि अहंकार मन रहता है, रहता उनका है भी तो रहता है। वो हम पे हावी हो जाते हैं धीरे धीरे। और जैसे ये कोई जानवरों को हमको, भी होता है क्या? नहीं नहीं, जानवरों को नहीं होता है। ओके। मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो जानवरों का रूप ये धरते हैं हम उसको। प्रभु जी, ये और पैर तक नहीं लगता ये है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं प्रभु, जो करते हैं उनको भी कर्मिक रिएक्शन आता होगा ना फिर? हाँ, पक्का, तो उनको भी पता रहता है, वो बलि विधि विधि करते हैं, और
वो बलि देके वो ब्लैक मैजिक करवाते हैं, उनको पता होता है कि हमारा काम होने वाला है कभी ना कभी। फिर उनको कैसा भावना रहता है ना प्रभु जी, कि मेरा दोनों पैर कट जाए पर सामने वाले का एक तो कट जाए। तो ये जो बदले की भावना रहती है ना, और उसका जो आसुरी आनंद रहता है, उसके लिए हम्म। वो करता है। प्रभु प्रभु जी जी ये ये डायरेक्ट वैष्णव को तो सूतक नहीं नर्सिंग लगता है है क्या? प्रभु जी वैष्णव अरे को वो, सूतक नहीं लगता है। हाँ प्रभु, आवाज नहीं आ रहा आपको, बोले। वैष्णव को अरे सूतक नहीं लगता है प्रभु जी। हाँ, वैष्णव को सूतक नहीं लगता है, पर वो मतलब शास्त्र में बताया गया है, पर वो प्योर होना चाहिए उतना। अगर हरे कृष्णा, उतना वो, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक हाँ क्वेश्चन था मेरा प्रभु बोले ना। जी। एक बार मैंने श्रील भक्ति चारू महाराज जी का प्रवचन पहले सुना पहले था। सुनिए सुनिए माता जी, जी पहले एक एक डिवोटी का होने दीजिए। अगर सिद्धार्थ जी प्रभु ने पूछा है तो इनको जवाब देने दीजिए, फिर आप जी पूछिए। जी प्रभु जी क्षमा कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा सवाल था प्रभु जी कि वैष्णव को सूतक नहीं लगता है, हाँ, नहीं लगता, बराबर है आपका। तो वो पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान का भोग लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं प्रभु जी। कर सकता है, पर क्या होता है ना, जैसे कोई गांव पलट जाता है, वेश पलट जाता है ना उसका बॉर्डर, तो हर एक मतलब समाज के और हर एक गांव के जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। तो कभी कभार हम तो हमारा वैष्णव बन जाएंगे तो हमारा चलाते है कि हमें प्रसाद लगा कर खाना है, ये वो सब चलाते हैं। पर कभी घर में कोई गुजर जाता है ना, तो बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते हैं तो उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। वो जो दिन होते हैं 15-20 दिन, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो पूजा पाठ नहीं करने देंगे, कुछ घर में करने नहीं देंगे। तो हर एक घर में मुखिया थोड़ी ना रहेगा। अगर वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे घर में उसका वैल्यू, तो उसको घर का वालों का सुनना पड़ेगा। तो उस टाइम वो ना ही पूजा पाठ कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो इस स्थिति में तो नामस्मरण ही बेस्ट है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पूछ रहे थे कि हम मेरा घर गांव के में है और हम गाय चराने जाते थे, तो वहाँ क्या होता था ना प्रभु जी कि जिधर हम जाते थे उधर बहुत सारी चुड़ैल होती थी और एक बगल की दीदी जाती थी उसको पकड़ लेता था, लेकिन हमको कभी नहीं पकड़ता। तो आज तक हमको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या है कि हम अकेले जाते थे, मेरी दादी भेज देती थी कि जाओ गाय सबको ले आना, और हम जाते थे लेकिन हमको कुछ नहीं होता। हाँ, तो उनको पता होगा चुड़ैल को कि आप आगे जाके वैष्णव बनने वाले होंगे। तो ऐसा है ना कि हर एक का जो जन्म का स्थिति और नक्षत्र होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो आपका जब टाइम आएगा ना, और उनके टाइम में आप उनको मिलेंगे ना, तो आपको पकड़ेगा वो पक्का। फिर कोई नहीं रोक सकता। ये पहली बात होगी। और दूसरा ये है कि अनंत जन्मों से हम थोड़ा 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 भक्ति कर रहे, तभी इस जन्म में भक्ति में आ गए। तो पता ऐसा होता है कि पता नहीं कि पिछले जन्म में आप खुद भी तांत्रिक हो सकते हो, या बहुत सारा हठ योग का साधना किया हो। तो आपका जो मतलब जो आत्मा रहता है ना, वो चार्ज रहता है। तो वो उसको जो आपका तेज है वो सह नहीं पाता, तो वो पकड़ नहीं पाता। पकड़ता है उसको ही जो उसके टाइमिंग में मिले, उसको उपयुक्त हो, उसको ही पकड़ता है। अगर आप उसके उपयुक्त नहीं हो तो आपको नहीं पकड़ेगा। वैसे वैष्णव को ज्यादा नहीं पकड़ते। वैष्णव शरीर में घुसेगा तो ना उसको मांस मच्छी खाने मिलेगा, ना उसको मदिरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। तो वैष्णव को पकड़ के वैसे भी बोर हो जाएगा वो जिंदगी में, तो नहीं पकड़ेगा वैष्णव को। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत आ, प्रभु जी एक क्वेश्चन था। प्रभु जी जैसे हम कहीं अगर जाते हैं या कहीं ऐसे कोई अच्छे कपड़े पहने या कुछ अच्छे कोई सिंगर किए, तो मतलब अगला कोई ऐसे हाँ, हमें पूरा परफ्यूम घूर रहा है परफ्यूम घूर लगा रहा के। है। हाँ, कोई घूर रहा है तो बहुत देख रहा है। तो बाद में हम लोग जैसे रात में आते हैं तो सो नहीं पाते हैं, जैसे इधर उधर कहाँ कहाँ घूमते हैं, या कोई ऐसे मांस पूरा कटा हुआ ऐसा नजर आता है, तो वो स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे वहां से ऐसा कोई है हमें कि अगर लगा हम कि हमें तैयार कोई होके देख रहा जा रहे हैं ना, तो है। आप जी मतलब परफ्यूम कभी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो चीज होता है ना, उससे मतलब जो बुरी शक्ति है ना वो आकर्षित हो जाते हैं। अभी शरीर है तो उसको सुगंधित रखने के लिए ढेर सारा ऐसा परफ्यूम मार लेते पूरा बॉडी पे, और निकल जाते लोग, पर उसका साइड इफेक्ट पता नहीं ना हमको। तो बुरी शक्ति आकर्षित हो जाती है। और कई निर्जल जगह है, ऐसा एकदम सुनसान जगह है, तो वहां पर रुके हुए और आपको कोई देख रहा है, तो पता नहीं कि वो इंसान है भी कि नहीं। पर चलिए इंसान भी होगा वो, और आपको देख रहा है खाली, और उसका नजर लग गए, तो उसको ही नजर बाधा कहते हैं ना।
तो कोई भी बाधा हो, नजर बाधा हो, करनी बाधा हो, ब्लैक मैजिक हो, तो उससे बहुत सारे अतिरिक्त पिशाच जुड़ जाते हैं। तो उसके वजह से हमको डरावने सपने आ सकते हैं, या रात को 2-3 बजे हम उठ के बैठते, कुछ काम नहीं होता हमारा, पर हम उठ के बैठते, दीवार को देखने लगते, या और नींद नहीं आती, इधर से उधर ये होने लगते हैं, आग भी बंद करेंगे तो कुछ डरावनी चीजें दिखेंगे, तो ये हो जाता है उस टाइम। तो ये करना हाँ चाहिए कि बाहर जाते वक्त ज्यादा परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो भगवान को ऑफर किया हुआ जो इत्र रहता है वो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, पर वो भी थोड़ा बहुत अगर जरूरत है तो, नहीं तो फिर वो परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए बाहर। नहीं प्रभु जी, मैं ऐसे बोल रहा था, जैसे हम कहीं गए हैं तो अगले मतलब वहाँ कोई है तो मतलब क्या मतलब ऐसे लाइव जो इंसान रहते हैं तो ऐसे में हमें पूरा घूर रहा है फिर बाद में हम आके जब घर में बैठते हैं ना तो पूरा या सोने जाते तब भी ऐसा आता है। तो उस परिस्थिति में जब हमें जैसे पता चला वो हमें देखा है ऐसा तो लगेगा, तो हमें वो परिस्थिति में आके घर में क्या करना चाहिए वो पूछ रहा हूँ। नहीं, फिर आप नरसी आरती कर सकते हैं। पहले तो जाते वक्त आपको जाते ही स्नान करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ, बेसिक चीज है कि जब भी हम घर में जाते हैं तो बाहर से आएंगे तो एक तो स्नान करो, अगर आपको पॉसिबल नहीं तो कम से कम आपके पैर और हाथ तो धो लो, क्योंकि बहुत सारे जो चीजें होते हैं ना वो हमारे ऊपर से आते हैं ना, तो दूषित उनको मतलब रहने का बहुत ये होता है, तो हमारे पैरों से बहुत सारी चीजें आती है, इसलिए पहले पैर धो के हम घर में जाते थे। अभी कैसा ही सब बाथरूम टॉयलेट सब घर में होता है, तो पैर धो के घर में जाने का सवाल नहीं, पहले घर में जाते फिर पैर धोते हम, फिर भी धोना चाहिए सब। और शुद्धि करके थोड़ा एक माला जप करके अगर आप सो जाओगे तो वो जो शक्ति आपके पास आया था तो वही छूट जाएगा, फिर उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी, प्रभु हरे जी कृष्णा, थैंक यू। दंडोत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, दंडोत अगर ये प्रणाम। नर्सिंग कवच अगर ये बच्चों को पहना सकते हैं या और उसके कुछ नियम है अगर पहनाना है तो ताकि बच्चों से कैसे हम साधना करवाए, क्या हाँ, बता सकते हैं? हर एक गांव में ऐसा जो बाल उपासना होता है नहीं क्या, तो बच्चों को बिठा के थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़वाया जाता है, थोड़ा रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है, और ये देखते हैं हम तो ऐसे बच्चे को कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ता ना, क्योंकि वो मतलब बच्चे तो निरागस होते हैं, निष्पाप होते हैं, उनके मन में कोई पाप नहीं रहता। अगर वो बैठेंगे और थोड़ा बहुत मतलब पाप तो हर एक के व्यक्ति में अभी कलयुग में जन्मे तो, पर जितना छोटा बच्चा होता है उतना उसको ज्यादा नहीं टेंशन है, तो फिर वो बैठेगा और थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ भी करेगा, दिन में एक बार भी करेगा, तो उसको ऐसा शक्ति नहीं पकड़ेगा, तो जी उतना प्रभु जी। हमको करवाना ही पड़ेगा उनसे। फिर नर्सिंग कवच कैसे है? मतलब लड़कियों को पहना सकते हैं? मतलब पहन सकते हैं ना, अ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बहुत तो वो मतलब ऐसा है कि नहीं पहन सकते लड़कियां, क्यों नहीं पहन सकते, पहन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कैसे इसकी विधि होती है? हाँ तो इसकी कोई विधि होती है या मतलब क्या करना चाहिए? नहीं, भगवान को ऑफरिंग करके डायरेक्ट पहना सकते हैं, पर ऐसा है ना कि अगर आपको विधिवत पूर्वक पहनना है तो किसी ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को आप बुलाइए, तो वो पूरी विधिवत आपको पहना देगा। हर एक चीज का विधि होता है, पर ठीक है, लोग अभी कलयुग में बहुत फास्ट लोग है ना, तो वो पहन लेते हैं अपना। जी प्रभु ये जी। तुलसी माला थैंक का यू भी प्रभु जी। प्रभाव रहेगा ना प्रभु, तुलसी माला हाँ का भी होता है। प्रभाव अच्छा रहेगा। हाँ, अगर वो ओरिजिनल है तो, तुलसी माला ओरिजिनल है तो प्रभाव रहेगा ना। प्रभु जी दिखते भी हैं किसी को? हाँ माता जी। कई लोगों को ये कई लोग बोलते हैं हमको ये नजर आ जाते हैं, कईयों को नहीं नजर आते, तो किनको नजर आते हैं प्रभु नहीं, जी? वो आपका कौन सा गण है, मनुष्य है, राक्षस है, देवगण है, और कौन से नक्षत्र में आम जन्म लिया है, उसके हिसाब से वो रहता है एक। और दूसरा रहता है कि उनके टाइम में हम गए तो हमको दिखेंगे, फिर आपका गण कौन सा भी हो वो आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनका एक वक्त रहता है, अमावस है, पूर्णिमा है, ग्रहण है, तो उनके टाइम में अगर आप उधर पकड़ दिया तो वो आपको पकड़ लेगा और दिखेगा भी। और तीसरी चीज ऐसे कि हम तंत्र मंत्र का साधना कर रहे हैं ज्यादा, बहुत ही मतलब पूरा सिद्ध होने के लेवल पे आ गए तो फिर दिखने लगते हैं सब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जैसे छोटे बच्चों के जो कपड़े रहते हैं फिर बाद में उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, यानी
यूज करने के बाद में, पुराने होने के बाद में जैसे। हाँ, अगर उसको आप दान दे सकते हो, पर उससे पहले आप क्या करिए, गोमूत्र लीजिए, गोमूत्र। जी और गोमूत्र जी थोड़ा पानी में डाल दीजिए, और जी। उसमें पानी में निरमा भी डाल सकते हो, उसमें कोई नहीं। अगर मशीन में डालेंगे, बाल्टी में धोएंगे, वो भी कोई बात नहीं, पर उसमें थोड़ा गोमूत्र डालना है। थोड़ा जी महामंत्र बोल के गोमूत्र आप उसमें डाल दीजिए, और फिर जी। उसको धो के फिर किसी को दान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ना और उसको आएगा रोज, जिसको दान दिया है। जी जी, और रोज के केस में भी जैसे बहुत नजर लगते रहती है छोटे बच्चों को, तो उसके लिए डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं? हाँ, नजर लगने के लिए, नजर जो लगती है ना, तो उसको आप भस्म कवच पहना सकते हो, तो कोई भी नजर बाधा, पिशाच बाधा या भूत बाधा उसको नहीं होगा। जी, हरे ये कृष्ण। भस्म कवच क्या होता है प्रभु? हाँ, हरे बोलो। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल है ना कि बच्चे लोग ना पढ़ाई छोड़ के कहीं और मन लगाता है, उन लोग के लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? नहीं, उसका तो कोई मतलब, ये हर एक का अलग स्थिति रहता है ना माता जी। जैसे बहुत कोई बार बच्चे लोग है कि पढ़ाई छोड़ के एकदम मोबाइल में ही लगना है या फिर कुछ और काम में जिसमें वो तो मन नहीं लगा। आपके सभी बच्चों का वही उसके स्थिति है। उसके ऊपर है ना, पढ़ा लिखा पिशाच छोड़ देंगे। वो पढ़ाई करेगा। हरी बोल, कितने हरी भी बोल। समझाने के बाद भी वो लोग पढ़ता नहीं है प्रभु जी, वो अलग ही वो ध्यान में लग रहता है। हर घर की कहानी बन गई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रभु जी है 16 माला करते थे, पूरे 2 साल उन्होंने 16 माला किया, पर अभी वो इतने विरक्त हो गए कि उन्होंने माला भी फेंक दी और मंत्र भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं करते हैं। तो कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है ना, पर देखना पड़ेगा यानी कि उनको क्या बोल हुआ। सकते हैं क्या कि भूत बाधा लगी होगी या ऐसा कुछ? नहीं, अगर उनको लगी होगी तो वो आपके ऊपर ही चिल्लाएंगे। चिल्लाते हैं प्रभु जी वो। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उनको सच में वो वश में है, तो आपको बोलेंगे आपको क्या करना है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे भक्ति नहीं करना है, तो वो ऐसा ही होता है वो। ये भस्म कवच क्या होता है प्रभु? भस्म कवच एक चांदी का ताबीज रहता है, जिसको पूर्णिमा को 3 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। अभी अभी जो है ना, सुनिए, ये भस्म कवच अलग से बनाता है ये, पर वो वो इकोनॉमिकल पार्ट है, वो इसमें मत जाइए। अभी ये जो क्लास है, ये आपको हाँ, वो इंफॉर्मेशन देने भस्म के कवच लिए का अलग है। कि भूत पिशाच ये सब क्या है क्या नहीं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए। प्रभु जी, सिम्टम्स क्या होते हैं कि मतलब वेरी अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आपने बताया कि आगे जाकर के बढ़ता चला जाता है ये, लेकिन तो वेरी अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर हमें डायग्नोस करना हो तो? हाँ, तो ऐसा है कि आपका मतलब बदलाव आएगा बात करने में, और आपको लक्षण दिखेंगे ऐसे कि आपके जो मतलब सर है दुखने लगता है पूरा, और ऐसे लगता है कि कोई कंधे पर बैठा हुआ है, शरीर एकदम ऐसा जड़ हो जाता है, जड़ एकदम मतलब उठा नहीं जाता, आलस्य बढ़ने लगता है, साधना करने का मन नहीं रखता, और ऐसा बदबू आने लगता है इंसान को। ऐसे बहुत सारे लक्षण है, उसमें से अगर एक भी कोई आपको हो रहा है, तो फिर आपको उसी टाइम उसको रोकना पड़ेगा। जैसे आप नरसिंह आरती करो, दिन में 10 बार करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ज्यादा से ज्यादा जप करो, फिर वो फर्स्ट स्टेज पे ही भस्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि रात को हम 2-3 बजे उठ के बैठ जाते हैं, तो जनरली प्रभु जी जो भक्तों को देखते हैं, तो भक्त तो एनी हाउ भी 3 बजे 3:30 बजे उठ ही जाते हैं वो तो। नहीं, वो अलग हो ना, साधना के लिए उठते वो अलग है, और ऐसे 2-3 3:30 12 से 3:30 बजे तक तो भूत प्रेतों का ही टाइम रहता है ना, तो रोज उसमें उठ रहे कोई व्यक्ति, कोई काम नहीं उसको, मंगल आरती नहीं करना, कोई ऑफिस नहीं जाना, कुछ नहीं, और 12 से 3:30 के बीच में उठ के अगर वो बैठ रहे, उसको बुरे सपने आ रहे, तब की बात है वो। अच्छा अच्छा, साधना मतलब के अगर लिए वो तो साधना पर्पज से उठ रहा है तो मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है ना? साधना के लिए तो 12 से 3:30 बजे तक भी साधना कर सकते हैं, उसके पास हाँ। तो ब्रह्म राक्षस भी आकर बैठ जाएंगे जप करने के लिए, क्योंकि 12 से 3:30 बजे तो ब्रह्म राक्षस साधना करते, भगवान का पूजा करते और जप भी करते। जैसे हम 4:30 बजे से 7-8 बजे तक करते हैं, वैसे ही ब्रह्म राक्षस 12 से 3:30 बजे तक साधना करते हैं, तो तो कोई प्रभु जी उठता ही नहीं है। ऐसे ऐसे हाँ, मेरे और बोलिए। प्रभु जी मिस्टर के अगर साथ कोई, होता था। जैसे कोई ऑलरेडी, माता जी एक सेकेंड, अगर गुरु से हम ऑलरेडी, जैसे जो वैष्णव होते हैं गुरु दीक्षित होते हैं जनरली,
तो हाँ हाँ गुरु के दीक्षित हैं तो फिर उनके ऊपर भी असर डालते हैं क्या ये सारी चीजें? क्या क्योंकि ब्लैक उनके मैजिक ऊपर तो हाँ ब्लैक मैजिक हो ये सारी चीजें कहते हैं हो ना कि जाता है उनके ना? ऊपर तो गुरु का पूरा वो रहता है, नहीं गुरु के ऐसा नहीं उसमें होता। रहते हैं वो तो। हो जाता है, उसका भी कैटेगरी रहता है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो मतलब दीक्षित है समझे, या कोई बड़ा भक्त है, तो ब्रह्म राक्षस छोड़ने पे उस पर असर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होता नहीं, अच्छा, बड़े बड़े आचार्यों पे हुआ है। तो फिर हमारा क्या उसमें है, हम खुद तो भी नहीं उसमें भी होते। मतलब उनकी दूषित वाली कंडीशन देखेंगे वो कभी ना कभी अगर दूषित हैं तो। हाँ, जब नहाने जाएंगे तो उनके पीछे खड़े रहेंगे, जो टॉयलेट जाएंगे तो उनके पीछे खड़े रहेंगे। कभी ना कभी इंसान गलती कर लेता है ना, तो उसको हाँ पकड़ कभी तो लेते हैं नाम नीचे, छूटता ही है। और फिर उसको पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं कि पकड़ नहीं सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हाँ, ये डायन चुड़ैल होते हैं क्या? सब होते हैं, डायन होते, चुड़ैल होते, शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी सब होते, मेल फीमेल उसमें सब होते। ऐसा नहीं, उनका अलग दुनिया ही है ना पूरा। तो डायन लोग क्या जैसे मतलब आम जैसे औरतें हैं वो खुद ही रहती हैं या उनका वो भूत पिशाच के जैसे रहते हैं वो लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं जो मतलब फिल्म में दिखाते हैं उसको, तो चेहरा बिरा थोड़ा कलर करके, वैसा सब नहीं होते। बहुत सारे ऐसे एकदम सुंदर रूप धर लेते, और देखते हैं हम ऐसे बहुत सारे किस्से रहते, लिफ्ट मांगते, खाने को मांगते, या किसी जो तरुण व्यक्ति है जो उनको अगर पसंद आए तो उसको फंसाती भी है, और उनको मार के अपने लोक में लेके जाते। तो ऐसा नहीं कि सब ऐसा कुरूप होते, बहुत सारे रक्त पिशाचिनी है, बहुत सारे नाग लोग की नाग कन्या है, ये तो बहुत वो सुंदर रहती है। तो वो हमारे लोगों को माया में फंसा के भी ले जाते हैं। तो उनका सौंदर्य देख के फंस जाता है वो व्यक्ति, बोलता है इधर भी रह के क्या करना है, चलो। तो वो अपने आप से भी चला जाता है वो। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु ब्लैक जी। मैजिक की वजह से किसी का मृत्यु भी हो जाता है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी गति क्या होती है फिर? तो वो पिशाच बन जाता है, ब्लैक मैजिक की वजह से जो मरेगा वो इधर ही रहेगा सालों साल तक। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी को नजर लगता है ये कैसे पता चलता है? नजर लगेगा तो सब उसका जो अच्छा चल रहा है उल्टा चलने लगेगा। जैसे कि अगर उसका कोई बिजनेस है, अच्छा धंधा पानी चल रहा है उसका, सब पैसा वैसा आ रहा है, सब जगह उसका वाह वाह हो रहा है, और अचानक से सब उल्टा चलेगा फिर। शरीर में फिर भी उसका प्रॉब्लम होता है? शारीरिक आर्थिक मानसिक सब जगह से टूटने लगेगा वो। तो समझ लीजिए कि उसको नजर बाधा या ब्लैक मैजिक वाला करने वाला उस पे होगा किसी ने। अब बच्चे लोग में प्रभु जी, हाँ, बच्चा बच्चे लोग लोग में का क्या एक मतलब स्थिति रहते हैं, जैसे शनिवार को या पूर्णिमा को हम एक आध नींबू उतार के उससे फेंक देते हैं, या उसके नाम से नारियल चढ़ा देते हैं, तो उनका उतर जाता है, वैसा कुछ नहीं। पर समझना चाहिए ना, उनको नजर लगे तो वो बीमार रहने लगे, या कोई उनको तकलीफ हो रहा है, या उनका बर्ताव ठीक नहीं, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके नाम से एक नारियल चढ़ाइए, और उनको उनका मत्था टेक के आप आएंगे वापस, तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा, ज्यादा उसके लिए कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब फर्स्ट स्टेज पे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर बहुत अंदर तक चला गया ये सब चीजें, तो वो मंदिर के अंदर ही नहीं आएगा आपके साथ। हरे कृष्णा प्रभू जी। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंड प्रणाम. प्रभू जी, जसं तुम्ही नरसिंह कवच सांगितलं ते आणि आपल्याला प्रोटेक्ट होतं, तर आपण जे असं म्हणजे मंदिरातून दोरा वगैरे म्हणजे कलावा वगैरे असतो ना, तर ते बांधल्यानंतर पण आपण त्याने पण आपलं प्रोटेक्शन होतं का? हाँ, कलावा बांधने से या मंदिर का धागा बांधने से आपको प्रोटेक्शन पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उससे भी मिल जाता है। और आप कितने श्रद्धा हरे से कृष्णा उसको स्वीकार करते हो, उस पर डिपेंड करता है वो कि आपका कितना रक्षा करेगा। जैसे कि अच्छा. प्रहलाद महाराज को भी फेंका जाता था, तो जब थोड़ा सा जमीन रह जाता था तो भगवान पकड़ते थे ना, तो ऊपर से नीचे आते वक्त उसका विश्वास चेक होता था। तो वैसे भी हम कितने श्रद्धा से उसको धारण करते हैं, कोई भी चीज, नरसिंह कवच हो, कलावा हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रक्षा करेगा हमारा। आणि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये मेरे मिस्टर को मतलब ऐसे हुआ था, मतलब एकदम गहरी नींद में सोते थे और गहरी नींद में सोते सोते ऐसे अचानक से उठ के बैठ जाते थे। वो अचानक से ऐसे बैठ जाते थे और उनको ऐसे घर में एकदम ऐसे उलझन होने लगता था, और फिर उलझन होते होते फिर वो घर में रहते ही नहीं थे, उनको बाहर ही अच्छा लगता था। तो थोड़ा ऐसे मतलब बाहर जाते थे तो ऐसे 2-3 बार हुआ तो बहुत डर लगता था, अलग ही करते थे।
तो अभी अभी तो तो ठीक ठीक है, है, लेकिन ऐसे वापस ना हो इसके लिए कुछ उपाय हो तो बताइए। कुछ नहीं, अभी भक्ति कीजिए, आप भगवान की भक्ति में आए तो क्यों नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आप हाँ, चिंता मत अभी कीजिए, अभी अभी तो नहीं है, लेकिन उनको ऐसे दो बार ऐसे हो चुका है प्रभु जी। नहीं हो जाता है, ऐसा बहुत कैटेगरी होता है। एक प्रभु जी। मतलब एक अच्छे भक्त थे मायापुर के, उनको भी होता था ऐसे। उनको रात को ब्रह्म राक्षस आता था और 12 से 3 बजे तक उनको खाली भजन बोलने को बोलता था, मतलब भजन गा के सुनाओ। हाँ हाँ, अच्छा राक्षस तो था, वो उनको दिन रात जैसे मैं उनसे भजन ऐसे करवाता था। हाँ, ये गायत्री मंत्र ऐसे उनको बोलती थी तो थोड़ा उनको जैसे नींद आ जाता था, और वैसे फिर उनको नींद ही नहीं आता था, और ऐसे बाहर ही जाने के लिए सोचते थे, बाहर निकल जाओ, घर में एकदम उलझन जैसे होने लगता था, उनको डर वही तो लगता था, मैंने बहुत आपका डर। बात सुन के तो आपको वो एग्जाम्पल दिया ना मायापुर वाला। तो ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो अच्छे होते हैं, दिन रात आपसे साधना करवाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। शराब पीते लोग वो स्लीप पैरालिसिस का इनसे कोई कनेक्शन होता है क्या? नहीं, आप आवाज नहीं आया, क्या बोले आप? प्रभु जी, जो स्लीप पैरालिसिस होता है, इनका कोई कनेक्शन होता है क्या उससे? एक्चुअली होता है ना, मेरे साथ हमेशा होता है ये। होता है, होता मेरे है। एक बार क्या हुआ था पूरा कि पूरा बॉडी, हाँ बोलिए, पहले बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब नींद में मुझे इतना नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स आ रही थी कि हाँ हाँ, जैसे कोई रीजन ही नहीं उस बात के लिए, मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था। मतलब नहीं वो वो बात बहुत मतलब बॉडी छोटी थी लॉक पर हो उसके जाता है लिए पूरा, जी। पूरा बॉडी लॉक हो जाता है इंसान का, हिल डुल नहीं पाता, कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं। तो ऐसा अगर ज्यादा होने लगे तो फिर दिखाने का जरूरत है। हरे जी, कृष्ण तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था प्रभु। कि मतलब इतना नेगेटिव फील हो रहा था, और वो बात जैसे कोई चीज मतलब बात है, छोटी सी बात के लिए इतना मतलब नींद में वो भी कि जैसे डिप्रेस्ड हो रही थी उस चीज को लेकर। नहीं, अगर आपको बार बार हो रहा है तो फिर देख सकते हैं, अगर बार बार नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभार हो नहीं, जाता बार है ऐसी जगह। बार कभी कभार होता है ऐसा। नहीं तो फिर कोई टेंशन नहीं, अगर फिर से हो रहा है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हो, आपको उपाय बताएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न था, मेरे पतिदेव जो है वो है ना एक्सीडेंट में डेथ किए थे, ठीक है। तो हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं और ब्राह्मण का कहना था कि वो अकाल मृत्यु है तो उनका 3 दिन में क्रियाक्रम होना चाहिए। तो 3 दिन में उसका क्रियाक्रम हुआ था प्रभु जी। तो उसके बाद चौथा दिन जब हम लोग मतलब तीसरा दिन सब काम हो जाने के बाद सब तो जितने भी मेरे अपने आए थे सब चले गए। फिर जब चौथा दिन हम लोग अकेले घर में थे तो रात को इतना ज्यादा लोमड़ी का आवाज आया, वो भयानक विकराल आवाज करने लगा, मतलब गेट के सामने में। तो मैं तीनों बच्चों मैंने दोनों बच्चों को और मैं खुद अकेली थी घर में, तो भगवान जी का नाम लेकर के चुपचाप रही और बच्चों को बोली कि डरना मत। तो वो क्या था प्रभु जी? कैसा है ना माता जी, अगर विधि करेंगे 3 दिनों में, या उन्होंने बोला, ठीक ही बोला होगा, तो ऐसा नहीं रहता। अगर किसी का इच्छा रह गया ना, आसक्ति रह गया या इच्छा रह गया, अगर उनको चिंता है कि कैसे होगा, अब क्या होगा, तो वो आत्मा इतना जल्दी नहीं छोड़ता उस जगह को। और वैसे डेट भी एक्सीडेंट में हुआ ना, जी तो अकाल मृत्यु में जो मरता है वो इतने जल्दी नहीं छोड़ता। जैसे कि प्रभु जी ने एक बार कथा में गोकर्ण महाराज का कथा बताया, तो उनको भाई के मुक्ति देने के लिए उन्होंने हर एक प्रयास करवाया था, पर वो नहीं हो रहा था। लास्ट में जब भागवतम पढ़ा तो उनको मुक्ति मिल गया। तो ऐसा होता है, कभी जो अकाल मृत्यु हो जाता है या कोई दर्दनाक मृत्यु हो जाता है किसी का, तो इतनी जल्दी वो सूक्ष्म शरीर से आगे नहीं बढ़ता या आगे नहीं जाता वो कभी भी। जी प्रभु वो जी। वही रहता है उसके आसक्ति के कारण। और वो मतलब अपने लोगों को तकलीफ नहीं देता, पर वो उनको मतलब मुक्ति के लिए परेशान करता है। तो ऐसे चीज में हमको भागवतम का पाठ करना चाहिए उनके नाम से। और जैसे हम भागवतम पढ़ेंगे तो कोई भी पिशाच हो या कोई भी अतृप्त आत्मा हो, वो अपनी गति को प्राप्त हो जाता है। जी प्रभु जी, तो हम लोग डेली तो प्रतिदिन तो प्रभु जी के पास हम लोग भागवत पढ़ते भी सुनते भी हैं, प्रभु जी के साथ ही सुनते हैं पढ़ते हैं। हाँ, तो फिर तो आपको ऐसा पक्का उस टाइम से पक्का आपको फर्क पड़ने लगता है, और पड़ जी चुका होगा। जी प्रभु जी, ऐसे तो हमारे प्रभु घर में जी, कोई लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और जो भक्ति में लगते हैं उनको कम आती है। और
शराब पीने वाले को और शराब पिलाता है, मैंने ये खुद देखा है अपने। नहीं हाँ माता जी, वो तो है, उनको कोई नशा पर नहीं था माता जी, ऐसे उनको कोई नशा वशा नहीं था प्रभु नहीं जी। नहीं, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे आप, जी प्रभु जी, वो मिक्स मत कीजिए, धन्यवाद प्रभु जी, वो हरे अलग कृष्ण। प्रश्न है उनका। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो नींद में बड़बड़ाते हैं वो प्रभु जी, वो हमेशा जो नींद में एकदम ये आपने जो पहला चिल्लाते प्रश्न हरे पूछा कृष्णा, ये टॉप नशे वाला, तो ऐसा है ना। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे ब्रो? बोल रहे थे नींद में रोज के रोज, जैसे मतलब बहुत सारा इंग्लिश में, कभी 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 हिंदी में खूब बड़बड़ाते हैं या फिर चिल्लाते हैं, वो क्या है प्रभु जी? अरे माता जी, हमने ऐसे बहुत सारे जन्म लिए, कभी अफ्रीका में लिए, कभी चाइना में लिए, कभी हम बोलने का शक्ति दिया भगवान ने, इसलिए भूल गए हम, इसलिए जी रहे। तो कभी कभी जो आत्मा रहती है वो नींद में ट्रांस में चला जाता है पूरा। तो पता नहीं, अभी कोई ऐसा एक केस आया था कि वो उठता था और अचानक से अलग अलग भाषाएं बोलने लगता था। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर भूत ही घुस गया, उसका कॉन्शियसनेस अगर हर एक जन्म में घूम रहा है, ट्रांस में जा रहा है, तो भी वो भाषाएं बोल सकता है व्यक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में ना जो भूत प्रेत होते हैं ना, जैसे उज्जी ऐसे जिन होते हैं, इनकी पूजा की जाती है, और ये इनकी पूजा इसलिए की जाती है कि जिनके शारीरिक कष्ट होते हैं ना, ये दूर कर देते हैं। तो क्या ये ऐसे भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं क्या ये? हाँ, तो भगवान ने बताया ना, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, ठीक है ना, वो उनकी गति प्राप्त कर लेते हैं। जो देवताओं को पूजेंगे उनकी गति प्राप्त ले। तो सही गलत ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्थिति है ना। तो अगर वो अनंत जन्मों से वही काम कर रहे तो वही करेगा, वो जाएगा भूत प्रेत। यानी कि किधर जगह वेताल बोलते हैं, किधर जगह क्षेत्रपाल बोलते हैं, नहीं क्या? तो वो ऐसे ही देवताओं को पूजते रहेगा। और बोलते कि शुद्र देवता है, तो हमें बोलने क्या जाता है, पर वो अगर पहले से वो कर रहे तो वही करेगा वो, फिर उसका गति भी वही हो जाएगा। वो मरेगा तो उनके ही ग्रुप में चला जाता है, फिर वो उधर ही बकरे बिकरे मारे जाते हैं, मुर्गे मारे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के काम होते पक्का होते, तो कौन करते हैं ऐसे लोग काम? अगर आप मरते दम तक अगर वही पेड़ पे पूजा कर रहे हो, या किसी पिशाच को पूज रहे हो, मर गए आप, और उसी पेड़ को आप भी लटक जाते हो, फिर कोई आएगा बकरा मारने तो आपको उसका काम करना पड़ता है जाके। तो यही जब मरने के बाद उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो वही जाके बकरा मुर्गा मारने वाले के काम करते रखते हैं। जैसे ही आपका काम हो गया तो आपका विश्वास हो गया, तो फिर आप जिंदगी भर वहां जाके बकरा मारोगे, और मरने के बाद आप खुद वहां बकरा बनोगे। फिर आपको वैसा उनका ग्रुप बढ़ता जाता है। तो एक वैष्णव ने तो वैसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आप बोलते ना कि आप वैष्णव हो गए हो, और हमारे घर में हमेशा बकरा मारा जाता है इस देवता को, तो मारना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, जो भी, नहीं तो आपको बुरा हो जाएगा। और भाव द्वार ऐसा होता है कि बकरा ना मारने के कारण कोई भक्त होता है तो उसका भी बुरा हो जाता है, फिर वो उस इंसिडेंस को वहां जोड़ देता है, और फिर बोलता है ठीक है हम भक्त है, पर किसी दूसरे के नाम से बकरा मार देंगे, वो गलत बात है। वो तो हमारा परीक्षा लिया ना भगवान ने, तो हमको दृढ़ रहना चाहिए कि हमको मुर्गा बकरा कुछ नहीं मारना है, और ना ही किसी ऐसा देवता का पूजा करना है, या किसी भूत पिशाच का पूजा करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम एक बार भगवान को शरण गए तो गई, बात खत्म हो गई फिर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण जी प्रभु जी, ये पैसा कमाने वाला भूत कैसे उतरेगा प्रभु जी? कितनों कमाइए पेटे नहीं भरता है, सलारबो खराब आ जा रहा है, तब भी ये पैसा कमाने वाला भूत कैसे उतरता है प्रभु जी? पैसा कमाने वाला मतलब? मैंने नौकरी हो गया है, अच्छा, मैंने 4-5 लाख रुपया महीना मिल रहा है, उसके बाद भी दाएं बाएं करता है आदमी, ठेकेदार से ही पैसा लेने लगता है, किसी से पैसा लेने लगता है। ये पैसा कमाने वाला भूत कैसे उतरता है प्रभु जी? इसका कोई उपाय प्रभु बताइए। जी, ये भूत नहीं, हम खुद ही होते हैं। ये भूत नहीं होता पैसा कमाने वाला, भूत तो हमको लेके जाता है, पैसा यही छूट जाता है। वैसे तो भूत वैरागी बोलना चाहिए भूत को, क्योंकि वो इंसान को मार देता है। पर इंसान जो है वो बहुत जबरदस्त इंसान होता है, वो तो पैसे के पीछे ही भागेगा। वो तो प्रवृत्ति है ना प्रभु जी, कलयुग का। पेट वो भरा हुआ बगल में है, उसको कुछ प्रभु, नहीं। आप वो शराब का बताइए कि कोई शराब पिला सकता है, कोई किसी को नहीं भी दिल कर रहा हो, ऐसी स्थिति होती है क्या कभी हाँ किसी की होती है ना, जिंदगी में? होती है। बुरी आदतों की तरफ वो खींचा चला जाता है, उसका इच्छा हो या ना हो,
वो जो शक्ति रहता है उसके अंदर वो कर देता है, उसको हावी हो जाता है, तो फिर उसको करवाना ही पड़ता है उसको, फिर वो उसके मन में हो या ना हो। मेरे हस्बैंड ऐसे गए हैं, वो अंत काल में उनके मुंह में शराब ही दी गई कि शायद बच जाए, ऐसे हमने ये किया। तो अभी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं ना, भागवतम पढ़िए उनके नाम से, भागवत का से पाठ कीजिए हमेशा। ये हम करते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम लोग गजेंद्र घर में मोक्ष भी पढ़िए उनके नाम से, तो उनका क्या स्थिति और गजेंद्र मोक्ष पढ़िए उनके नाम से रोज, ठीक है प्रभु। मुक्त हो जाएंगे। 11 दिन भी पढ़ेंगे ना तो मुक्त हो जाएंगे। अभी हरे कृष्णा आप प्रभु जी, सबका दंडवत मन प्रणाम। तृप्त हो गया हरे और कृष्ण। प्रभु जी एक सवाल था। पूछ लो। अभी तो बहुत प्रभु जी आप जैसा ऊपर गए, लेकिन प्रभु जी खत्म नहीं होगा। और ये टॉपिक ऐसा है ना कि एक तो ये आधा पागल है, उसमें डूबा हुआ आदमी है, और ये आप आधे खत्म पागल नहीं है कि होगा। कुछ भी पता नहीं है। और ये फील्ड बहुत ऐसा शुद्ध है ना कि वैष्णव हर है 2 मिनट में नया क्वेश्चन आएगा, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा आ जाता है। तो फिर भी एक माता जी आप पूछ लीजिए, फिर बाद में मैं प्रभु जी जैसा कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म में बाहर नहीं निकलना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेती, तो उस टाइम पे जो तमोगुण ऐसे हावी हो जाता है कि नाम जप करने का भी नहीं मन करता, तो वो फिजिकल कंडीशन की वजह से होता है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से? नहीं, नेगेटिव एनर्जी भी रहती है, तो इसलिए बोलते हैं ना बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर आज अगर हम देखें तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई ऑफिस जा रहा है या कोई घर के काम कर रहा है, कोई बाहर के काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बस हमें उस टाइम नामस्मरण ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम लेने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हरे टाइम कृष्ण जपा करो प्रभु जी, अच्छे से, धन्यवाद। हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस एक प्रश्न मेरा अधूरा था, बोल नहीं पाई उस समय। हम्म। प्रभु जी, हम लोग तो भक्त जन हैं, भक्त लोगों को भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और पूर्ण हाँ। विश्वास के साथ ही हम माला भी जप करते हैं, सब कुछ सारे भक्त करते हैं। तो भक्तों को ऐसे तो भूत पिशाच वगैरह नहीं पकड़ते हैं, वो बहुत रेयर होता है, लाखों में एक को ही पकड़ सकता है, जिसका बहुत ही ग्रह दशा खराब हो या कुछ और ही। तो प्रभु जी मेरा तो मानना है, और मेरे गुरु महाराज जी भी बोले हैं कि भगवान पर पूर्ण विश्वास रहने से कोई भी ताबीज, कोई भी क्या, ये सब का कोई गुण नहीं है, सिर्फ हरि नाम का गुण है। जो हमारे अंदर में पूर्ण विश्वास भगवान का रहेगा, वो एकमात्र यंत्र है जिसके द्वारा हम पर कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती है प्रभु जी। और यही विश्वास लेकर आज तक मैं, इतने साल तक हो गया, मैंने आज तक एक भी ताबीज कभी ग्रहण नहीं किया, ना मेरे घर के लोगों ने किया। प्रभु जी यही भक्ति हमें सब चीज से बचा लेती है प्रभु जी, मेरा ये पूर्ण विश्वास। हरि बोल। तो ऐसा है नमस्ते जी, आपने बोला कि हरि बोल। भक्ति करने हरि से बोल माता जी। हम बच जाएंगे, है ना। जी प्रभु जी। अगर आप इतना दृढ़ता से विश्वास रख के कर रहे हो ना, तो हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर एक का कैपेसिटी नहीं होता उतना, तो उसको तो नरसिंह कवच मंत्र विंत्र यही बचाएगा। अगर वो पूरी तरह से बोलते ना, एक शुद्ध नाम आपको पूरे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप पूरे अनंत जन्मों भी नहीं कर सकते, उतने पापों से मुक्त करता है। पर वो नाम शुद्ध होना चाहिए ना, तो हम तो रोज ले रहे, पर अभी तक वो एक शुद्ध नाम आया नहीं हम पे। तो इतना मतलब जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमको कोई चीजों का जरूरत है ही नहीं हमको। तो फिर भक्तों के एक बार विश्वास तो होना ही चाहिए कि हरि बोल। कुछ नहीं होगा तो नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाभदायिने, हिरण्याक्षाचिपुर वक्षः, तिलकंका नखाय। इतो नरसिंह पर तो निरसिंह। महिला मंडल तो सुनिए हरि बोल। तो ऐसा है, समय समाप्त हो रहा है, तो ऐसा है कि ये मैंने जानबूझ के इनको बुलाया, हमारे करुणानिधि प्रभु को, ताकि आप सबको पता चले, इंफॉर्मेशन हो। देखिए हमारे साथ जो भी होता है, हमारे कर्मों से बाहर कुछ नहीं आ सकता। जो कष्ट हमने दूसरों को दिया है उतना ही हमें पीछे आएगा, उससे ना ज्यादा आएगा ना कम आएगा। तो सोचने वाली बात ये होती है, म्यूट कर लीजिए सचिन जी। सोचने वाली बात ये होती है कि हमने जरूर कुछ किया होगा तब हमारे साथ होगा, ये पहले सोचने वाली बात है। तो पहले तो उस चीज का हमें बुरा लगना चाहिए कि भाई मैंने भी कुछ ऐसे किया था। और टेम्पररी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, किसी के साथ हो रहा है,
तो उसमें जो टेम्पररी सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी कोई भी चीज इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं रहती, कोई भूत किसी को पकड़ भी लेना तो कुछ समय तक रहेगा, बाद में उसको भी वो छोड़ देता है, तो उतना ज्यादा सरदर्द पालने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर मैंने इनको इसलिए इनवाइट किया था ताकि ये आए और कुछ, क्योंकि ये इस फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो वो बता देंगे। तो आप सबको इसलिए बताए क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो सब्जेक्ट में बताऊंगा तो फिर वो क्या है, उधर के सारे क्वेश्चन लोग मुझे पूछने लगते हैं, तो वो क्या, मैंने क्या बैठ के किसी का टोटका फोटका निकाला नहीं, तो मुझे आता नहीं है। तो मेरा सिंपल है, मुझे भी आज तक किसी ने वो नहीं किया। ठीक है, हाँ भेजो, भेज देना, ओके ठीक। तो एक मिनट दीजिएगा। तो पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि आप अगर भगवान की भक्ति में लगे और अगर आप में वो फेथ है कि प्रभु अवश्य रक्षिवे कृष्ण, तो आपको किसी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। दूसरा बात है कि जिनको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, फेथ है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी सर्दी खांसी है, तो भक्ति कर रहे हैं, कथा दे रहा हूँ, सर्दी खांसी तो आएगा, तो उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो वैसे ये सब कोई कर देता है आपके ऊपर, आप नहीं भी चाहते, तो उसका कोई सोल्यूशन होता है, वो निकालना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने जानबूझ के इसको लाया ताकि थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में भर जाए। अब इसके आगे कोई भी मुझे क्लास में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना जानकारी था ये प्रभु जी ने दे दिया आपको, है ना। वरना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीच बीच में आ जाता था, तो मैंने एक अच्छा सेमिनार कर दिया, और जब मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा तो अगली बार जिसको भी बोलूंगा, बोलो एपिसोड नंबर ये वाला देख लो और मेरा सरदर्द छोड़ो, ठीक है। अब हम लोग कवच मंदिर में मिलेगा, नरसिंह कवच मंदिर में मिल जाएगा। कोई भी मायापुर में जाइए, कोई भी मायापुर जा रहा है वहां से मंगवा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोगों का अब कल जो है सेकंड कैंटो खत्म हो जाएगा, कल कुछ 4-5 वर्सेस बचे हैं, तो उसमें सेकंड कैंटो खत्म हो जाएगा। फिर हमारे को थर्ड कैंटो चालू करना है, थर्ड कैंटो से लेके 12th कैंटो तक 306 अध्याय हैं। अभी तक हमने केवल 29 अध्याय खत्म किए हैं, मतलब अगर कल खत्म हो जाएगा जब, तो 29 अध्याय में 471 एपिसोड्स हो जाएंगे। सोचो 29 अध्याय में 471 एपिसोड्स, तो मैंने जोड़ा है, तो अभी और 4970 एपिसोड, यानी 14 साल और लगने वाले हैं भागवतम खत्म करने के लिए। तब तक किसी के ऊपर अगर भूत बैठा होगा, भूत भी शुद्ध भक्त हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जितने भूत उनको बोला बैठो। आपको बताता हूँ, मैं गया था, ये आया था मेरे साथ, जो हमारा एक हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, 25 साल से बंद था, तो वहां पे बहुत मतलब नेगेटिव एनर्जी था, जाते ही पता चलता था, जाते ही सा दबा सा लगने लगता था किसी को भी। और एक बहुत बड़े जोशी जी हैं, उनका नाम जोशी है, पनवेल के बहुत बड़े, मतलब 80-82 साल के हैं, मतलब शरद पवार वगैरह उनको जानते हैं, तो इतने विद्वान और वो शक्ति हुए हैं उनके पास। वो जब उस हॉस्पिटल से गुजरे, भाग गए, बोले अरे यहाँ भयंकर है, तो किसी ने बोला नहीं प्रभु जी यहाँ जाते हैं, बोले वो बच गया, दूसरे को तो मार देता है ये लोग। तो बाद में पता चला मेरे को नहीं मारा, और मैं जाके क्या किया मालूम है, मैं गया तो मुझे मालूम था इसमें सब है, मुझे लोगों ने भी बोला कि प्रभु जी ये वास्तु मत लीजिए, बर्बाद करो। मैं बोला खाली पड़ा है, 3 एकड़ मंदिर बनाऊंगा। मैं गया, मैंने अपना हृदय से उनको कुछ पुण्य दे दिया, बोला जाओ, तुमको मनुष्य योनि लेने में इतना पुण्य बचा होगा ना, मेरी तरफ से दान करता हूँ, जाओ। एकादशी अर्पण पे, हाँ, तो वो अर्पण किया। अब प्रभु जी भी आए थे, तभी हम लोगों ने उसको, इन्होंने देखा भी था अंदर। तो ये सब क्या है कि इतना लोड नहीं लेना है, हमको दूसरों का भला करना है, वो आपका बुरा कभी नहीं करेगा, ठीक है। अभी टाइम खत्म हो गया, मेरे को एक जगह जीपे करना, मेरा आधा सामान रास्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। बातें जो है ये सब चलती रहेंगी, ये भूत पिशाच वाला इतना एंटरटेनिंग रहेगा।
तो भी खत्म नहीं होगा। प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरे लायक है, भगवतम खत्म होगा कि नहीं हरे होगा? कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। होगा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, भागवतम हो हरे गया ना, कृष्ण। तो भागवतम हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे और प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। देंगे 3 बार बोल के हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।